बाहुबली सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को कौन करेगा गिरफ्तार? दिव्या काकरान और नरसिंह यादव जैसे पहलवान उनके समर्थन में उतरे। नमस्कार, मैं हूं उदय यादव। हिंदी वार्ता में आपका स्वागत है। पिछले कुछ रोज से भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह आरोपों के घेरे में हैं। उन पर कई महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया है और उनकी गिरफ्तारी और संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफे की मांग को लेकर कई महिला पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रही हैं। उनके समर्थन में न सिर्फ पहलवान और दूसरे खिलाड़ी साथ आ रहे हैं, बल्कि लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग उनके समर्थन में पहुंच रहे हैं। वहां भारी भीड़ जुट रही है उनके समर्थन में लोग तब तक डटे रहने की बात कर रहे हैं जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाता और उन्हें अध्यक्ष पद से हटाया नहीं जाता। दूसरी ओर ब्रजभूषण शरण सिंह जो अपने क्षेत्र में भारी लोकप्रिय हैं और लगातार कई बार से सांसद चुने जा रहे हैं, बेखौफ घूम रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी जैसी कोई बात दिख नहीं रही। आखिर उन्हें कौन गिरफ्तार करेगा? इसी बीच मुजफ्फरनगर की रहने वाली अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान दिव्या काकरान ने उनके समर्थन में एक वीडियो जारी करके कहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वे निराधार हैं। वे पिछले 10 सालों से कैंप में जा रही हैं, लेकिन उन्होंने कभी इस तरह की कोई घटना नहीं देखी। उल्टा उन्होंने ये कहा है कि किसी साजिश के तहत उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि ब्रजभूषण शरण सिंह ने पहलवानों की सुविधाएं बढ़ाई हैं। वे प्रायोजक ढूंढ के लाते हैं और पहलवानों को अधिक से अधिक सुविधाएं मिल सकें इसकी व्यवस्था करते हैं। इससे पहले नरसिंह यादव ने उनका समर्थन किया था। नरसिंह यादव वो पहलवान हैं जिनको एक साजिश के तहत ओलंपिक में जाने से रोका गया और उस समय भी ब्रजभूषण शरण सिंह ने उनका साथ दिया था। लेकिन अब नरसिंह यादव का कैरियर पूरी तरह चौपट हो चुका है। हम कई सवालों के जवाब देंगे। ये नए नरसिंह यादव कौन है, पूरा विवाद क्या था? आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक हमारा एक आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को भेजें। आइए इस विवाद पर पहले नज़र डालते हैं कि आखिर ये विवाद है क्या। 3 महीने पहले फोगट बहनों सहित कई पहलवानों ने ये आरोप लगाया था कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह महिला पहलवानों का यौन शोषण करते हैं और उन्हें इस पद से हटाया जाना चाहिए। उनका साथ देने के लिए कई पुरुष पहलवान और कई अन्य दलों के लोग दिल्ली में उस धरने में शामिल हुए थे। लेकिन जब एक जांच कमेटी गठित कर दी गई और ये बताया गया कि जांच कमेटी निष्पक्ष जांच करेगी, तो वो धरना समाप्त कर दिया गया था। लेकिन जब इतने महीनों में कुछ नहीं हुआ तो पहलवान फिर से धरने पर बैठ गए हैं और अब उन्होंने तब तक धरना देने की बात कही है जब तक इस पर निष्पक्ष कोई मामला सामने नहीं आ जाता। इस विवाद को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह पर कई और भी आरोप लगने लगे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वे बाहुबली हैं, अपने क्षेत्र में किसी को उभरने नहीं देते और वे उनका भारतीय कुश्ती संघ में एक छत्र राज्य है, इसलिए वे चाहे जैसा करें, इस तरह का उनका व्यवहार है। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के कुछ चाहने वाले भी हैं जो ये बताते हैं, जो ये कहते हैं कि वे अपने क्षेत्र में कभी उन्होंने हिंदू मुसलमान नहीं किया। हालांकि उनका जो राजनीतिक कैरियर है वो बाबरी मस्जिद आंदोलन के दौरान ही शुरू हुआ था और उसके बाद कई बार वो सांसद रहे, लेकिन कभी इस तरह की बात नहीं सामने आई कि उन्होंने हिंदू मुसलमान में भेद किया हो। उन्होंने अपने क्षेत्र के पहलवानों का भी साथ दिया और जिस समय ये नरसिंह यादव का विवाद हुआ था तब भी वे नरसिंह यादव के साथ खड़े थे। हालांकि नरसिंह यादव महाराष्ट्र से खेलते हैं, वे रहने वाले जरूर उत्तर प्रदेश के हैं। ये विवाद क्या है, पहले इस पर चर्चा करते हैं। नरसिंह यादव 2016 में ओलंपिक की तैयारी कर रहे थे। रियो ओलंपिक में भाग लेने की संभावना 2 ही पहलवानों की थी, नरसिंह यादव और सुशील कुमार। सुशील कुमार अपने क्षेत्र में एक चर्चित नाम, जिन्होंने ओलंपिक में 2 पदक जीते, वे अकेले ऐसे भारतीय हैं। लेकिन रियो ओलंपिक के लिए वो भी 74 किलो वर्ग में तैयारी कर रहे थे और नरसिंह यादव भी 74 किलो वर्ग की तैयारी कर रहे थे। लेकिन हुआ यूं कि जांच ट्रायल के लिए
जब बुलाया गया तो सुशील कुमार ने उसमें भाग नहीं लिया, जबकि नरसिंह यादव ने उसमें भाग लिया और वे ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हुए। उन्होंने वो रैंक हासिल की और सारे नॉर्म के तहत हासिल की जिनसे चयन होता है, जो चयन प्रक्रिया है उसको पूरी तरह से पालन किया। लेकिन जब ये तय हुआ कि अब भारतीय ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए जो पहलवान जाएगा वो नरसिंह यादव है, तो अचानक डोप टेस्ट की एक रिपोर्ट आई जिसमें उन्हें पॉजिटिव पाया गया। सुशील कुमार 2 बार ओलंपिक पदक विजेता थे। उन्हें भरोसा था कि रियो ओलंपिक में जाने का उन्हें ही अवसर मिलेगा। वे पहले 66 किलो वर्ग प्रतिस्पर्धा में भाग लेते थे, लेकिन उस कैटेगरी को जब समाप्त कर दिया गया तो वो 74 किलो वाली कैटेगरी में भाग लेना चाहते थे। दूसरी ओर नरसिंह यादव भी 74 किलो भार वर्ग में ही तैयारी कर रहे थे। लेकिन ओलंपिक रवाना होने से पहले 10 दिन पहले उनकी डोप टेस्ट की रिपोर्ट आई जिसमें उन्हें पॉजिटिव पाया गया। इस रिपोर्ट से उनके रास्ते में बाधा उत्पन्न हो गई। इसी बीच सुशील कुमार दिल्ली हाई कोर्ट भी गए और उन्होंने कहा कि उन्हें ओलंपिक में जाने का मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी क्योंकि सुशील कुमार ने किसी तरह का कोई नॉर्म्स फॉलो नहीं किया था, ओलंपिक संघ के जो नियम हैं उनका पालन नहीं किया था। लेकिन डोप टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद नरसिंह यादव के सामने जो स्थिति पैदा हुई उसमें नरसिंह यादव का भविष्य खतरे में नजर आने लगा। लेकिन भारत की जो डोप टेस्ट एजेंसी है उन्होंने बाद में उन्हें निष्पक्ष घोषित कर दिया, किंतु अंतर्राष्ट्रीय डोप टेस्ट एजेंसी ने उन पर प्रतिबंध लगा दिया और 4 साल के लिए उन्हें खेलने से रोक दिया गया। इस विवाद में नरसिंह यादव का साथ ब्रजभूषण शरण सिंह ने दिया। नरसिंह यादव का आरोप था कि सुशील कुमार और उनके कोच ने मिलकर उनके खाने में कुछ सफ़ेद पदार्थ मिलाया है, जिसकी वजह से ये रिपोर्ट आई है। हालांकि बाद में एक जांच में ये पाया गया कि एक अंतर्राष्ट्रीय पहलवान के छोटे भाई ने कुछ मिलाया था, लेकिन वो खबर बहुत दबा दी गई, चर्चा में नहीं आई और नरसिंह यादव का कैरियर समाप्त हो गया। सुशील कुमार वैसे भी विवादों में रहे थे और इन दिनों अपने एक मित्र पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में जेल में हैं। इस पूरे प्रकरण को अगर आप ध्यान से देखें तो ये पता चलता है कि हरियाणा लॉबी अपने पहलवानों का साथ देती है, अपने पहलवानों के लिए पूरी तैयारी करती है, योजनाबद्ध ढंग से करती है। और अभी जो विवाद उभरा है इसमें भी ये बात सामने आई है कि ये सभी लड़कियां, सभी महिला पहलवान, ये आरोप ब्रजभूषण शरण सिंह ने लगाया है। ये उनका कहना है, मेरा नहीं। ब्रजभूषण शरण सिंह का कहना है कि सभी महिला पहलवान जिस एकेडमी से आई हैं वो एकेडमी दीपेंद्र हुड्डा चलाते हैं और दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के नेता हैं। इन दीपेंद्र हुड्डा को ब्रजभूषण शरण सिंह ने भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव में 2012 में हराया भी था। तब से दोनों की अदावत है और ये बात वो दावे से कहते हैं कि ये कोई मामला यौन शोषण का नहीं है बल्कि राजनीतिक है और राजनीतिक विवाद को चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब करना चाहते हैं, एक तरह से नरेंद्र मोदी की छवि खराब करना चाहते हैं, इसलिए इस तरह के आरोप लगाए गए हैं और लोगों को यहाँ धरने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। लेकिन ब्रजभूषण का कहना यह है कि मैं ऐसे आरोपों से डरने वाला नहीं, झुकने वाला नहीं। अगर मेरे ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो मैं खुद उसे झेलूंगा, इसका पार्टी से भी कोई लेना देना नहीं। इसी बीच में ब्रजभूषण ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की तारीफ की। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव मुझे बचपन से जानते हैं, मैं भी उन्हें जानता हूं, मैं किस तरह का व्यक्ति हूं वे भली बात जानते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर पहलवान यादव जाति से आते हैं। उन्होंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में 10,000 पहलवानी कर रहे हैं, 10,000 युवा पहलवानी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो उसमें से 8,000 समाजवादी परिवारों से आते हैं, यानी जो समाजवादी पार्टी से सहानुभूति रखने वाले परिवार हैं उनसे आते हैं। उनका आशय यादवों से था। सभी जानते हैं कि यादवों में पहलवानी का शौक रहा है और कई बड़े पहलवान यादव समाज से हुए हैं। इस बीच ब्रजभूषण शरण सिंह अपने बचाव में कोई विशेष बात नहीं कह रहे। उन्हें ऐसा लगता है कि वे निष्पक्ष हैं, निर्दोष हैं
और प्रशासन या कानून उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। उनकी बेखौफ बेबाक बातचीत, अपनी बातों को रखने का ढंग, इससे साबित लगता है कि उन्हें सचमुच किसी कानूनी कार्रवाई का खतरा नहीं है। वे सही मायने में इस मामले में निष्पक्ष हैं, निर्दोष हैं। अब देखना यह है कि इस तरह के बाहुबली सांसद को कौन गिरफ्तार करेगा। सरकार की तरफ से किसी तरह की ऐसी कार्रवाई होती नहीं दिख रही। वे अभी भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद पर हैं, इसके साथ ही वे सांसद भी हैं। आपको क्या लगता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए, उन्हें इस मामले में गिरफ्तार किया जाना चाहिए, या जो लोग उनके पक्ष में अपने तर्क दे रहे हैं वे सही हैं? आप अपने तर्क से ज़रूर हमें अवगत कराएं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और ये था हमारा आज का विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।